वारी हिंदू संस्कृति कितनी महान है तू। क्या घोषणा करती है, सुख भोगने में वो मजा नहीं जो सुख बांटने में है। सुख बांटने की चीज है, दुख भोगने की चीज है, गम खाने की चीज है, क्रोध पीने की चीज है और क्षमा करने की चीज है। छोटे से लेके बड़े तक हर एक के अंदर साधक सुनो ये गुण बचने चाहिए, प्रयत्न रहना चाहिए। जैसी जैसी सफलता मिलती जाएगी तैसे तैसे समझिएगा आप साधना की ऊंचाई को छू रहे हैं। बिना सुनिएगा, सुख भोगने की चीज नहीं, बांटने की चीज है, दुख भोगने की चीज है, गम खाने की चीज है, क्रोध पीने की चीज है और क्षमा करने की चीज है। चर्चा साधक चल रही है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पेरेंट्स कैसे होने चाहिए और बच्चे कैसे होने चाहिए। बच्चे और संत एक जैसे ही होते हैं। बच्चे को नन्हा संत कहा जाता है। दोनों के पास बैठने से शांति मिलती है। परमेश्वर कृपा करें दिव्य सज्जनों, ये स्थान प्रमुखतया भक्ति करने का स्थान बना रहे। यहां आके व्यक्ति ये कहे कि भाई चलो वहां शांति मिलती है, वहां जाके आनंद की अनुभूति होती है, वहां जाके अंदर से भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। इसे रोग निवारक केंद्र न बनाइएगा, इसे चमत्कारों का केंद्र न बनाइएगा, इसे संकट और समस्याओं को दूर करने वाला केंद्र न बनाइएगा। बहुत है ये एक स्थान, इसका अपना ही स्थान होना चाहिए जहां आके व्यक्ति को शांति मिले, जहां आके व्यक्ति संसार को भूल जाए और परमात्मा का सतत स्मरण यहां आके हो। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है मेरी माता और सज्जनों, सब सहयोग दीजिएगा। ये स्थान परमेश्वर कृपा से, मेरे गुरुजनों की कृपा से ऐसा ही बना रहना चाहिए। हमें चमत्कार ना ही अपेक्षित है और ना ही हमें चमत्कार दिखाने और करने की जरूरत है। किसी के साथ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे स्थान के साथ न जोड़िएगा, किसी व्यक्ति के साथ न जोड़िएगा। परमेश्वर है चमत्कारी, बस वह चमत्कारी है और उससे अधिक चमत्कारी है उसका नाम। दोनों आपके पास है। महात्मा गांधी जब छोटे थे, बच्चे थे, भूत प्रेत से बहुत डरते थे, अंधेरे से बहुत डरते थे। विनोबा भावे भी, दोनों बहुत मित्र आपस में, स्वामी जी महाराज के भी दोनों जानने वाले हैं। ये दोनों अंधेरे से और भूत प्रेत से बहुत भयभीत रहते थे। महात्मा गांधी को उनके आया ने कहा, जहां राम नाम होता है वहां ये भूत प्रेत नहीं रहते, भाग जाते हैं। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है या भूत प्रेत से, तो उस वक्त राम राम जपा कर, ये अपने आप भाग जाएंगे, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। महात्मा गांधी जी ने जिंदगी भर उन्हें अपना गुरु मान के तो उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है। विनोबा भावे भी ऐसे ही थे, वो भी अंधकार से डरा करते थे। उनकी मां ने उन्हें कहा, विनया, विनया नाम बोलती थी मां उनको, अरे विनया, डर लगता है तो राम नाम जपा कर, डर भाग जाएगा, डर नहीं लगेगा। उन्होंने भी देवी सज्जनों जिंदगी भर अपनी मां को गुरु मान के तो उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, जिंदगी भर राम राम जपते रहे। महात्मा जी को गोली लगी,
उन्हीं के शब्द हैं विनोबा भावे के। बाजी मार गए बापू, जीवन सफल बना लिया बापू ने। कैसे? गोली लगी, हाय हाय करने की बजाय मुख से हे राम निकला, अपना जीवन सफल बना लिया। मेरे मुख से भी मैं कैसी भी अवस्था में हूं, विनोबा भावे कहते हैं, मेरे मुख से भी मैं किसी भी, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, सतत राम राम मेरे मुख से निकलता रहे तो मेरे लिए समझना कि मेरा जीवन भी सफल हो गया। विनोबा भावे की मां ने विनोबा को बहुत कुछ सिखाया है। अपनी महानता का सारा श्रेय अपनी मां को देते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए इन्होंने राम राम जपने के लिए आदेश दिया, छोटी छोटी बातें और सिखाई। किसी पड़ोसन की, कोई पड़ोसन अपने बच्चे को इनके पास छोड़ गई, विनोबा भावे की मां के पास। मां उनको चुपड़ी रोटी दे, विनोबा को सूखी रोटी दे खाने को। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, विनोबा ने पूछा, मां ये तू क्या कर रही है? मुझे तो सूखी रोटी देती है और उस व्यक्ति को, उस बालक को, दूसरे बालक को जो पड़ोसन का है, जो तेरा नहीं है, उसे तू चुपड़ी हुई रोटी देती है। विनया, तू मेरा पुत्र है, वह परमात्मा का पुत्र है, तेरे से बेहतर है। परमात्मा का स्थान मेरे से और तेरे से बहुत ऊपर है, वह परमात्मा का पुत्र है, इसलिए उसे चुपड़ी हुई रोटी देती हूं। और तुझे सुख, इन बातों का कितना प्रभाव मां ने विनोबा भावे की जिंदगी पर डाला, आप सबको मालूम है। किसी पड़ोसन पर आपत्ति सी आ गई, अभी विनोबा भावे की बात कर रहे हैं, बालकाल की। मां अपना खाना घर का बना जाती है और उसके बाद पड़ोसन के घर जाती है, जाके उनका खाना बनाती है। विनोबा ने इतराज किया, मां पहले उनका खाना बनाना चाहिए आपको, अपना तो बाद में भी होता रहेगा। नहीं विनया, हम तो ठंडा भी खा लेंगे, बाद में बना के उन्हें गरम गरम खाने को मिलेगा, मैं इसलिए बाद में वहां खाना बनाने के लिए जाती हूं। कैसा गहरा प्रभाव, कैसे गहरे भाव उनके, और वैसे ही गहरे प्रभाव विनोबा भावे पर पड़े। महात्मा गांधी सारी जिंदगी भर राम राम जप कहा करते, राम नाम मेरा बाप है, पिता है, और गीता जी मेरी मां है, ऐसा मान के उन्होंने जिंदगी व्यतीत की। जब मैं अंग्रेजों की चाल में फंस जाता हूं, उलझन में मुझे उलझा लेते हैं वे, तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि मैं अपनी मां की गोद में जाता हूं, गीता जी का कोई एक श्लोक पढ़ लेता हूं और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। बलहीन महसूस करता हूं, ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर बल कुछ कम हो गया है, तो उसकी वृद्धि के लिए मैं अपने बाप के पास जाता हूं, राम नाम थोड़ी देर के लिए जपता हूं, बलवान होकर तो फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता हूं। महात्मा गांधी जब छोटे थे, बच्चे लोगों